पूज्य प्रियानंद महाराज जी के दर्शन करने आते हुए वक्त ये देखिए यहाँ पे व्यवस्था बना के बैठे हुए हैं सभी भक्त। राधे राधे श्री हरिवंश। ये उनके शिष्य श्री पूज्य प्रियानंद महाराज जी के शिष्य उनकी सेवा में लगे हुए हैं। देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए। महाराज जी के भक्त भाई पानी में बैठे हुए कीचड़ में, देख सकते हो इनकी भक्ति। अगर आपको कुछ लोग की वीडियो होती है आप अभी भी अपना मोबाइल निकालो। गुरुदेव भगवान के लाखों वीडियो उनके पर्सनल पेज के वीडियो किसी न किसी इंटरनेट साइट पे इंस्टा यूट्यूब फेसबुक किसी भी सोशल साइट पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको संतुष्टि होती है गुरुदेव भगवान के वीडियो को देख करके गर्मी लग रही है रोज अपना वीडियो बनाइए, इधर का नहीं बनाइए, ठीक है, साधक का नहीं बनाने, ठीक है। और अभी आप लोग बैठ जाइए। श्री पूज्य प्रियानंद महाराज जी के दर्शन करने आए हैं भाई। फौजी बोल रहे थे, फौजी भाई। नहीं बैठने देंगे उधर, बाहर नहीं बैठने देंगे आपको। बाबा बोलिए नहीं। यहाँ पर आए हो दर्शन करने के लिए, क्या जीवन का उद्देश्य लेके आए हैं? जीवन का उद्देश्य तो एक मात्र कृष्ण प्रेम पाना है जी। और जीवन का उद्देश्य तो यही है, कृष्ण प्रेम के अलावा और कुछ नहीं। संतों का प्रेम, कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, राधा के चरणों की धूल का दासानुदास बन के उनका शरणागति, यही तो मकसद होता है। हम श्री राधा रानी की उपासना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सदैव नाम जपा करो। सदैव नाम जप करने से हमारे प्रियतम, हमारे जो जीव है वो जीव पर है ना सदा विराजमान होते हैं जब अपन नाम स्मरण करते हैं। निरंतर नाम जप करने से प्रियतम हमारे जीव पे विराजमान होते हैं और नित्य करते हैं और हमें भी नचाते हैं और वो खुद भी नाचते हैं। आप महाराज जी को कब से फॉलो कर रहे हैं? बचपन से। जब आप बचपन से फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऐसा मतलब क्या, मतलब महाराज जी की जो वाणी थी जो आपके हृदय में मतलब एक अध्यात्म की ओर लेके आई थी? मेरी मैया की वजह से। पहले माता पिता गुरु होते हैं। जी जी। भौतिक के अंदर एक अलग होता है और आध्यात्मिक का अलग होता है। आध्यात्मिक के अंदर गुरुदेव प्रकट होते हैं और भौतिक के अंदर हमारे माँ बाप गुरुदेव होते हैं, जिसे हमें शिक्षा मिलती है, हर चीज़ के बारे में पता चलता है। इसलिए माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप को एकदम प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके हिसाब से तो हमें ये जन्म मिला है और वो नहीं रहते तो हम नहीं रहते। लेकिन आज की जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है वो ये चाहते हैं माँ बाप को छोड़ो वृंदावन, चलो वृंदावन बात करेंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहले तो माँ बाप का शरणागति होना पड़ेगा, उसके बाद में वृंदावन के शरणागति हो। क्योंकि पहले जो पालन पोषण जो करते हैं ना वो सबसे बड़े देवी देवता माने जाते हैं। जो घर के देवी देवता को नहीं पूछ के वृंदावन में आना चाहता है तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए पहले माता पिता की शरणागति हो जाओ, चाहे वो मारो या कूटो या कुछ भी करो,
वो माँ तो माँ है, पिता तो पिता है। उनको छोड़ के अगर वृंदावन में आओगे तो बड़ा कष्ट देने पड़ेगा और अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। सबसे पहला भगवान हमारी माता पिता। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, बिना माँ बाप को कहीं और का प्लान बताकर वो धाम की ओर भागते हैं। वो सही है, एक तरफ से देखे गए वो तो है। वो तो है, सही है, परंतु अभी कलयुग के हिसाब से देखे गए तो माँ बाप को अगर हम अधूरा छोड़ देंगे तो उनके कार्य में बहुत अधूरा हो जाएगा। वो जनरेशन के हिसाब से चल रहे हैं, परवरिश के हिसाब से चल रहे हैं। अगर वो परवरिश नहीं चाहेंगे, एक बेटे से कुछ आशा नहीं रखेंगे, तो बेटा कुछ आशा नहीं करके देगा, उनको कुछ प्राप्त करके नहीं देगा। तो 9 महीने गर्भ में रखने वाली एक मैया बच्चे को पालन पोषण करके वो गर्भ में धारण करती है। तो जैसे ही बाहर होता है उसका प्रस्थान, तो उसे दूध पिलाया जाता है, तो उसका कर्ज हो जाता है। वो कर्ज उतारने के लिए पहले ये सब कुछ करना पड़ता है, पहले माँ बाप की बात सुनना पड़ता है। अगर वो नहीं सुनेगा तो वो पछताएगा आगे चलकर, और कुछ नहीं होगा। वो चाहे राधा रानी के भी शरण में चले जाए, उसे कुछ नहीं होगा। माता पिता से ऋण नहीं लेंगे, कभी माता पिता से ऋण नहीं होगा। देखो, माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, मल मूत्र धोते हैं। अगर वही माता पिता हमारे 5 वर्ष ही खाली सेवा कराते हैं, बाकी तो बोलते बेटा मैं तुमको खुद ही खिलाऊंगा, लेकिन वही 5 वर्ष उनके जो है ना वो हजारों वर्ष के बराबर होते हैं। वो एक दिन मल मूत्र नहीं धो सकते नहीं, आज की स्थिति में। लेकिन वही माँ बाप है जो कि मतलब आपको बड़ा करते करते कभी ये नहीं सोचे कि मल मूत्र हम धो रहे हैं बच्चे का, लेकिन हमारी गलत